अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरी आवाज़ आपको क्लियर है? अगर क्लियर है तो मुझे कमेंट में बता दें ताकि हम क्लास स्टार्ट करें। आज हमारी है नेक्स्ट और बैच 2 के कंटेंट राइटिंग वीक 1 की क्लास 1। ठीक है, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्या कि सबसे पहले ये कि कंटेंट राइटिंग होता है क्या है सिंपल टर्म में। उसके बाद कंटेंट राइटिंग किस किस तरह की होती है, टाइप्स क्या है कंटेंट राइटिंग के। ठीक है, इम्पोर्टेंस क्या है कंटेंट राइटिंग की डिजिटल वर्ल्ड में। ठीक है, उसके अलावा आपके पास क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज हैं कंटेंट राइटिंग के अबाउट। ठीक है, आपको कौन कौन से एसेंशियल स्किल्स रिक्वायर हैं अपनी प्रोफेशनल कंटेंट राइटर बनने के लिए। ठीक है, कंटेंट राइटिंग और कॉपी राइटिंग में क्या डिफरेंस है, इसको समझने के लिए आज की क्लास रखी गई है। तो सबसे पहले हम बात करने चलते हैं कि व्हाट इज कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग है क्या है, एक प्रोसेस है जहाँ पे आप क्रिएट करते हैं रिटर्न मटेरियल को। ठीक है, किसी भी स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए या किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। ठीक है, इसको क्रिएट किया जाता है वेबसाइट्स के लिए, ब्लॉग्स के लिए, सोशल मीडिया के लिए, बिजनेस के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए, ईमेल्स के लिए, एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स के लिए। ठीक है, और भी बहुत से डिजिटल चैनल्स होते हैं जिसके लिए आप कंटेंट राइटिंग क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब ये है कि कंटेंट राइटर को हमेशा सिंपल वर्ड्स राइट करने चाहिए कि गुड कंटेंट राइटर जो होता है वो अंडरस्टैंड करता है टारगेट ऑडियंस को कि उसकी ऑडियंस कैसी है। ठीक है, रिसर्च जिस टॉपिक किस टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हैं उसको अंडरस्टैंड करना है, उसने इंफॉर्मेशन किस वे में ऑर्गेनाइज करनी है इस चीज को अंडरस्टैंड करना। ठीक है, और उसके बारे में आप उसको क्या आइडियाज दे सकते हैं, इसको अंडरस्टैंड करना और इसके बाद इसके अबाउट इंटरेस्टिंग वे क्रिएट करना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप एक कंपनी ये पब्लिश होती है तो उसके अबाउट आप कोई ब्लॉग लिखते हैं, तो उसमें अगर आप लिखें कि हाउ टू इम्प्रूव योर स्टडी हैबिट्स। ठीक है, ये टॉपिक है। ठीक है, तो अब जिस पर्सन ने इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करनी है, राइट करना है आर्टिकल को, वो कंटेंट राइटर है। सिंपली कंटेंट राइटिंग जो है वो रिसर्च आइडियाज और राइटिंग से आती है। ठीक है, जिसको ऑडियंस अंडरस्टैंड करती है। कंटेंट राइटिंग का गोल ये है कि इंफॉर्म करना, एजुकेट करना, इंटरटेन करना या फिर इंगेज करना किसी भी रीडर के साथ। आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग के जो मैं आपके सामने रख रही हूँ कि डिफरेंट टाइप्स हैं कि कंटेंट राइटिंग डिफरेंट फॉर्म्स में पाई जाती है। कुछ कॉमन चीजें, कुछ कॉमन फॉर्म्स आपके सामने हैं। ब्लॉग्स राइटिंग, ब्लॉग्स राइटिंग में हम इंफॉर्मेटिव या इंगेजिंग आर्टिकल्स लिखते हैं किसी भी वेबसाइट के लिए। ठीक है, ब्लॉग्स के फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल कि 10 इजी वे टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। ठीक है, एजुकेशनल वेबसाइट हो गई इंग्लिश लर्निंग के अबाउट, उसके अबाउट आपने 10 वेज बताने इंप्रूव करने के लिए इंग्लिश को। तो ये है क्या, ब्लॉग राइटिंग। उसके बाद है वेबसाइट कंटेंट राइटिंग। वेबसाइट कंटेंट इंक्लूड करता है कि आपका जो रिटर्न मटेरियल है, ठीक है, जो आपकी वेबसाइट पर नजर आता है, जिसमें होम पेज है, अबाउट अस पेज है, और सर्विस है और कंटेंट पेजेस हैं, इस सब के अबाउट। देन है सोशल मीडिया कंटेंट राइटिंग। सोशल मीडिया कंटेंट राइटिंग में आप रिटर्न करते हैं, राइट करते हैं प्लेटफॉर्म्स के लिए, सच एज फेसबुक के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, लिंक्डइन के लिए। ठीक है, या ट्विटर के लिए। तो इसमें कैप्शन पोस्ट हो सकती है, प्रोफेशनल प्रमोशनल कंटेंट हो सकता है। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म टेक्स्ट हो सकते हैं। ठीक है, अब कॉपी राइटिंग क्या है, कॉपी राइटिंग फोकस करता है राइटिंग के इनकरेज करना है पीपल को कि वो एक्शन टेक करें, सच एज बाय करें प्रोडक्ट को, साइन अप करें सर्विसेज के लिए, क्लिक करें किसी भी लिंक पे। जब आप किसी भी लिंक पे क्लिक करने के लिए, साइन अप सर्विसेज के लिए या किसी प्रोडक्ट को बाय करने के लिए, इस तरह के एक्शंस क्रिएट करने के लिए, पीपल्स के साथ इंकरेज करने के लिए आप कुछ भी राइट करते हैं, तो वो है कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग।
ठीक है। ईमेल राइटिंग क्या है कि ईमेल आपने राइटिंग में इन्वॉल्व करते हैं कि आपने प्रोफेशनल ईमेल लिखनी है, प्रमोशनल ईमेल या कोई एजुकेशनल ईमेल, इंफॉर्मेशनल ईमेल, ये ऐसे ही नहीं लिखे जाते, इन पे बहुत सर इन पे टाइम लगता है स्किल को सीखने के लिए। उसके बाद है कि प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन राइटिंग के लिए भी कंटेंट राइटर लिखते हैं। तो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेन करती है फीचर्स को, जिसमें उसके बेनिफिट्स होते हैं, यूज होता है प्रोडक्ट का। ठीक है। हेल्प करता है कस्टमर को कि अंडरस्टैंड करे उनको और फिर उनको किस तरह बाय करना है। ये सब कुछ होता है किसी भी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन में। तो उसको भी ऐसे ही नहीं लिखा जाता, उसको कंटेंट राइटर लिखते हैं। ठीक है। तो आपके सामने ये कुछ कॉमन टाइप्स थी, जिसमें एक स्क्रिप्ट राइटिंग भी है कि स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट राइटिंग इन्वॉल्व करता है कि आपने कंटेंट राइट करना है, क्रिएट करना है किसी भी वीडियो के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए, या फिर यूट्यूब वीडियोस के लिए, पॉडकास्ट के लिए, फिर कुछ इसी तरह के कुछ और मीडियाज के लिए। ये थी डिफरेंट टाइप्स। अब है कि कंटेंट राइटिंग की इम्पोर्टेंस क्या है। तो कंटेंट राइटिंग की इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट पार्ट है मॉडर्न कम्युनिकेशन का और डिजिटल मार्केटिंग का। जब कोई बिजनेस यूज करता है कंटेंट को कम्युनिकेट करने के लिए कस्टमर्स के साथ, या किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, ट्रस्ट को बिल्डअप करने के लिए, ठीक है, अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को इंक्रीज करने के लिए, तो वो ऐसे ही नहीं हो जाती। उसमें कंटेंट यूज होता है जो कि कंटेंट क्रिएटर यूज क्रिएट करते हैं। जो गुड कंटेंट होता है वो हमेशा अट्रैक्ट करता है राइट ऑडियंस को। ठीक है। यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ट्रस्ट बिल्डअप होता है। ठीक है। वेबसाइट पे ट्रैफिक इंक्रीज होती है अगर आपका कंटेंट अच्छा है। ठीक है। बिजनेस को बिजनेस के साथ ऑडियंस को कनेक्ट करवाता है। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से समझ लें कि यूजफुल ब्लॉग, ठीक है, एक यूजफुल ब्लॉग है, वो आप बहुत सारे विजिटर को आपकी वेबसाइट तक लाता है। ठीक है। सोशल मीडिया पे बहुत सारे एक सिर्फ एक कैप्शन के थ्रू बहुत सारी ऑडियंस को इंगेज रख सकता है। ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, इंटरेक्शन इंक्रीज होती है आपके ब्रांड के साथ। ठीक है। कैरियर अपॉर्चुनिटीज क्या हैं कंटेंट राइटिंग में। तो फ्रीलांसर कंटेंट राइटर बन सकते हैं, ब्लॉग राइटर बन सकते हैं, वेबसाइट का वेबसाइट का जो कंटेंट लिखते हैं वो बन सकते हैं, सोशल मीडिया राइटिंग जिसमें मैंने अभी आपको बताया कि आप पोस्ट लिख सकते हैं। ठीक है। शॉर्ट फॉर्म टेक्स्ट लिख सकते हैं। ठीक है। प्रमोशनल या अ, इस तरह की पोस्ट बना सकते हैं राइटिंग टेक्स्ट में। ठीक है। कॉपी राइटर बन सकते हैं, एसईओ कंटेंट राइटर बन सकते हैं। ठीक है। आप किसी भी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए लिखने वाले बन सकते हैं, स्क्रिप्ट राइटर बन सकते हैं, ईमेल राइटर बन सकते हैं। ठीक है। कंटेंट को किस तरह से स्ट्रेटजाइज करना है उसको आप कर सकते हैं, कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट बन सकते हैं। ठीक है। तो कंटेंट राइटर किसी भी कंपनी के साथ, एजेंसी के साथ, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के साथ, वेबसाइट के साथ, या स्टार्टअप के साथ, या किसी भी इंडिविजुअल क्लाइंट के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। जिसे हमारे जब आप देखते हैं कि नेक्स्ट ओरा प्लेटफॉर्म में कुछ हमारी जो असिस्टेंट हैं वो जो पोस्टिंग करती हैं ग्रुप में या चैनल में, तो वो ऐसे ही नहीं हो जाती, वो कंटेंट राइटिंग के स्किल के थ्रू होती हैं। ठीक है। ये भी एक एग्जांपल है कि एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ऑनलाइन कोर्सेज सिखाए जाते हैं, और इस कोर्सेज के लिए कंटेंट क्रिएट करना कोई आसान काम नहीं है। इसको आप कंटेंट राइटिंग के थ्रू सीखते हैं। अब कंटेंट राइटिंग के लिए कुछ स्किल जरूरी होती हैं। कौन कौन से स्किल हैं कि आपके पास स्ट्रांग राइटिंग स्किल हो। ठीक है। कि आपके पास आइडियाज एक्सप्रेस करने के लिए आपके पास क्लियर और इफेक्टिव वे हो। ठीक है। आपकी ग्रामर और वोकैबुलरी बेस्ट हो। ठीक है।
पंक्चुएशन अच्छी हो, रिसर्च स्किल हो आपके पास, कि आपने, अगर आपको कोई टॉपिक दे दिया जाए तो उसके बाद अबाउट आपने रिसर्च करनी है तो वो कैसे करनी है। ठीक है। उसके अबाउट रिलायबल इंफॉर्मेशन आपने, ठीक है, अंडरस्टैंड करने हैं कि उस टॉपिक को तो वो कैसे करना है। ये आप, इसके लिए आपके पास रिसर्च स्किल होना जरूरी है। क्रिएटिविटी आपके पास होनी चाहिए कि आपको अगर राइटिंग के लिए कुछ दे दिया जाए तो आपने उसको इंटरेस्टिंग और ओरिजिनल और इंगेजिंग कैसे बनाना है, इसके लिए आपके पास क्रिएटिविटी स्किल होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल, राइटर के पास ये स्किल होनी चाहिए कि वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड कर सके और कम्युनिकेट कर सके आइडियाज को क्लियरली। उसके बाद है कि ऑडियंस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कि उसको मालूम होना चाहिए कि अगर वो कोई कंटेंट बना रहा है तो वो कितने ऑडियंस के लिए बना रहे हैं, वो किस तरह की ऑडियंस के लिए बना रहा है, उसकी इंगेजिंग होगी भी या नहीं होगी ऑडियंस के साथ। ठीक है। बेसिक एसईओ नॉलेज होना चाहिए आपके पास, एसईओ हेल्प करता है ऑनलाइन क्रिएटर को कि वो इजी हो, इजी सर्च इंजन के लिए। ठीक है, यूजर के लिए जब उसको डिस्कवर किया जाए। टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए, क्योंकि फ्रीलांसर राइटर जो होते हैं उनके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होते हैं। ठीक है। तो मैनेजिंग डेडलाइन को मैनेज करने के लिए भी उनके पास स्किल होना जरूरी है, टाइम मैनेजमेंट की। ये स्किल होना जरूरी है जो कि हम अपने कोर्स में सिखाएंगे इंशाल्लाह। तो आगे चलते हैं, कंटेंट राइटिंग और कॉपी राइटिंग में डिफरेंस। कंटेंट राइटिंग जो मेन पर्सन, कंटेंट राइटिंग ये होता है कि जो मेन पर्पस होता है, ठीक है, इंफॉर्म करने के लिए, किसी एजुकेट करने के लिए, इंटरटेन करने के लिए, इंगेज करने के लिए रीडर को। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे भी कहा था कि राइट 5 वे ऑफ इम्प्रूविंग इंग्लिश। ठीक है। 5 बेनिफिट्स ऑफ ड्रिंकिंग रफ वाटर, एनफ वाटर। तो ये इन्फॉर्म करने के लिए है, एजुकेट करने के लिए, इंटरटेन करने के लिए, या फिर इंगेज करने के लिए किसी भी रीडर को। ठीक है। कॉपी राइटिंग में ये है कि आपने परस्यूट करना है रीडर को कि वो कोई एक्शन टेक करे। ठीक है। जिसके, जैसे अभी बताया था कि वेबसाइट को विजिट करें। ठीक है। या जैसे एड रन किए जाते हैं तो उनके नीचे बटन ऐड किए जाते हैं कि आप इस बटन के थ्रू हमें रीच कर सकते हैं। तो दैट इज कॉपी राइटिंग। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने है कि गेट योर वाटर बॉटल टुडे एंड स्टे हाइड्रेटेड। ठीक है, कॉपी राइटिंग है। ठीक है, ये किसी भी वाटर बॉटल के ऊपर ऐड जब आप रन करते हैं, उसके बारे में आप कुछ प्रमोशन लिखते हैं, तो देन आप इसको ऐड करते हैं। दोनों स्किल वैल्यूएबल हैं। ठीक है। लेकिन उनके पर्पसेस डिफरेंट है। अब एक कंटेंट को क्या चीज बेहतर बनाती है, कि आपका कंटेंट क्लियर होना चाहिए, यूजफुल होना चाहिए, ओरिजिनल हो, रेलिवेंट हो, इरेलीवेंट नहीं हो। ठीक है। उसके बाद है एंगेजिंग हो, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक बार रीडर आए, पढ़े, दोबारा वो आए ही ना। ऐसा होना चाहिए कि रीडर एक बार आए तो दोबारा फिर वो आए। इंटरेस्टिंग होना चाहिए, ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, इजिली अंडरस्टैंडेबल हो। ठीक है। अब प्रैक्टिकल एक्टिविटी ये है कि आपने सेल्फ इंट्रोडक्शन राइट करना है, 150 से लेके 200 वर्ड्स तक। ठीक है। जिसमें आपका नेम हो, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड हो, आपका इंटरेस्ट हो। ठीक है। आप कंटेंट राइटिंग क्यों लर्न करना चाह रहे हैं, आपका करियर गोल क्या है। ठीक है। कि आप इसको, उसमें क्या लर्न करना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये सारा उस प्रोडक्शन में हो। ठीक है। जो 150 से लेके 200 वर्ड्स का होगा। ठीक है। आपने क्लियर टाइटल यूज करना है, आप इंट्रोडक्शन को डिवाइड करना है, पंक्चुएशन आपकी करेक्ट होनी चाहिए, सिंपल सेंटेंस हो और प्रोफेशनल लुक हो। आपके असाइनमेंट भी यही है कि आपने 5 डिफरेंट वे रिसर्च करने हैं कंटेंट राइटिंग के अबाउट। ठीक है। 5 डिफरेंट टाइप सर्च करनी है कंटेंट राइटिंग की, कि हर टाइप का अपना नाम, उसकी शॉर्ट सी डेफिनेशन,
उसका कॉमन यूज और एक एग्जाम्पल मेंशन करनी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ब्लॉग राइटिंग बताया आपको, सोशल मीडिया राइटिंग बताया, कॉपी राइटिंग, कंटेंट राइटिंग, ठीक है, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन राइटिंग, इस तरह से काम कंप्लीट करने के बाद अपने असाइनमेंट सबमिट करवानी है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में। चाहे तो आप डॉक्यूमेंट्स पे बनाएं, उसका स्क्रीनशॉट लें और उसको हमारे एफबी कम्युनिटी में सबमिट करवाएं, अपने नाम, अपने कोर्स के नाम और अपने बैच के नाम, अपनी क्लास कौन सी है, अपनी वीक 1 क्लास 1 है आपकी, ठीक है, इसके साथ अपने सबमिट करवाना है हमें मेंशन करके एफबी कम्युनिटी में। अगर आप ऐड नहीं है एफबी कम्युनिटी में तो मुझे टेक्स्ट कीजिए, आपको ऐड कर दिया जाएगा। ये थी आज की क्लास। आज की क्लास में आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम क्लास एंड करते हैं, क्लास की एंडिंग टाइम पे है। जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।